गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, हम बुराइयों के अंदर डूबे हुए हैं। क्या हमें डर नहीं लगता? ये कोई कहानी तो नहीं कि आप सुनने के बाद उसको भूल जाए। ये कोई किस्सा तो नहीं कि आप ये कहें कि कोई गढ़ लिया हो। ये कोई माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह किसी मौलवी के जहन की इख्तिरा तो नहीं कि आप ये सोचें कि डराने के लिए कौम को ये बातें गढ़ ली गई हो। ये बात तो अल्लाह के हबीब ने फरमाई है। जिस रसूल के कहने पर हमने खुदा को एक माना है, उसी रसूल ने जहन्नम का अजाब भी बताया है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में औरतों पर बुरी नज़र डाली होगी, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किस मुसलमान को नहीं पता है कि औरत को बुरी नज़र से देखना यानी गंदी नज़र से देखना, औरत पर बदनिगाही करना, लड़कियों को बुरी नज़र से देखना, ये इसकी वजह से आंखों के अंदर आग भरी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्याज के छिलके काटे जाए अपने सामने या प्याज हमारे सामने काटी जाए तो प्याज के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों के अंदर जाते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर तिनका चला जाता है तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं। जरा सोचो तो सही, औरतों पे बदनजरी करने की बुनियाद पर जब इन आंखों के अंदर जहन्नम की आग डाली जाएगी तो हमारा उस वक्त आलम क्या होगा? हमें बचाने के लिए कौन आएगा? आज अपनी जवानी की ताकत पर नाश करके हम ईद की छुट्टियों के अंदर ऐसे मुकामात पर जाते हैं जहां औरतों को धक्का दे सकें, औरतों पे बदनजरी कर सकें, औरतों के को माज़ अल्लाह जो है वो उनके साथ बेहयाई के काम कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, इस्लाम ने सीरू फिल अर्द कह करके आपको सैरो तफरी से मना नहीं किया है। सैरो तफरी करो, ईद का दिन है, सैरो तफरी करो। अगर कहीं जाना है जायज़ मकामात पर जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद औरतों पर बदनजरी करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ गंदा अंदाज इख्तियार करना, सोचो तो सही, कोई देखे न देखे, अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईद की छुट्टियों के अंदर अगर चंद दोस्त मिल करके पैसे मिलाकर शराब ला करके मोहल्ले में बैठकर कोने में छुप करके शराब पिए तो ये मुस्लिम समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। और फिर वो भी वो माशरा जो गुंबदों मीनार का शहर कहलाता हो, गांव जैसा दीनदार शहर कहलाता हो, ईद की छुट्टियों के अंदर बच्चे पैसे मिलाकर अगर शराब खरीद के ला करके मोहल्ले के अंदर शराब पीते हैं तो ये शर्म में डूब जाने वाली बात है। गोया के ऐसे मौके पर हमारे लिए बहुत बड़ी ये माज़ अल्लाह हया की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। अल्लाह अकबर, गोया के पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने की बात है। आज मोहल्ले के नौजवान इस तरीके से कर रहे हैं, कल अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हर घर कहीं शराब खाना ना बन जाए। और सुनो बात, अगर शराब की आई तो मुझे यहाँ एक हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे। 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आका फरमाते हैं हत्ता कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और जन्नत की खुशबू कहां तक आती है? 500 साल के फासले तक आती है जन्नत की खुशबू। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, इसका मतलब उनका ठिकाना जहन्नम होगा। या रसूल अल्लाह बताएं वो कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला जो कम नसीब है, जिसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, वो शराब पीने का आदी है। जो शराब पीने का आदी होगा उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा। आप बताएं, आज हमारे मोहल्लों से हमारे नौजवान शराब की तरफ जा रहे हैं। शराब इस कदर आम होती जा रही है कि अब एक दोस्त अगर शराब पीता है तो वो ग्रुप बना लेता है, वो कसम डालता है, तेरे बेटे की कसम अगर तूने शराब नहीं पी, तेरी बीवी की कसम, तेरी माँ की कसम। याद रखें, अगर कोई अल्लाह की कसम देकर भी तुम्हें शराब पिलाए तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना हराम है। इंसान सोचता है, यार उसने मेरे बेटे की कसम डाल दी, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा तो क्या होगा? मेरी बीवी की कसम डाल दी, अगर शराब नहीं पीऊंगा तो क्या होगा? लोगों को एक माइंड में बात है कि जिसकी कसम खा लो और नहीं निभाओ तो वो मर जाता है।
یہ جہالت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی قسم کھا کر کے نہ نبھایا جائے اگر وہ مر جاتا ہے، اگر یہی ہوتا تو انسان ہمیشہ اپنے دشمن کی قسم کھاتا، پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، چاقو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، چھری اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، کیوں کسی کو لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی؟ انسان بیٹھ کر کے دشمن کی قسم کھاتا اور اس کو نہ نبھاتا تو وہ مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قسم کھا کر کے اس کو نہ نبھانا، اور پہلی بات تو مخلوق کی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قسم اسلام میں صرف اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ان قسموں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام میں اگر قسم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک